प्राप्त करना पड़ेगा। फर्स्ट ही एंड शी नीड टू रिसीव हीलिंग इन हिज बॉडी। इसका मतलब आज एक व्यक्ति को, अगर बीमार व्यक्ति है तो उसका पहला काम क्या है? ही वांट टू एंटर इनटू रेस्ट। वो आराम में प्रवेश, विश्राम में प्रवेश करना चाहता है। क्या करना है? उसे अपने आप की बॉडी को तैयार करना है, प्रयास करना है, एफर्ट लगाना है, कोशिश करनी है, और ये कोशिश करनी है कि क्या करे? उसकी देह क्या हो जाए? चंगी हो जाए। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, अगर आज आप या बीमारी की अवस्था में आए हैं, इफ यू आर हियर इन द सिचुएशन ऑफ पेन, आप दर्द की अवस्था में यहाँ पर आए हैं, तो आपसे कहना चाहते हैं आपको चंगाई को प्राप्त करना है, आपको शरीर के अंदर चंगाई को प्राप्त करना है। You need to receive the healing power of God in your body। आपके जीवन में आपको क्या करना है? उस बीमारी से छुटकारा को प्राप्त करना है, और यही आपसे कहे आपका काम है। तो पहला पीस भी कह सकते हैं रेस्ट में, उस रेस्ट के स्थान में पहुंचने के लिए पहला आपका काम क्या है? अपनी देह को चंगाई के स्थान पर आपको लेकर जाना है। आप बीमारी के साथ प्रभु के नाम को महिमा नहीं दे सकते, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। हम आज के लोग क्या कह रहे हैं? हमें कुछ लोग कह रहे हैं, लॉर्ड आई वांट टू हील, मैं चंगा होना चाहता हूँ, चंगा होना चाहता हूँ, चंगा होना चाहता हूँ। आपसे कहना चाहते हैं चाहने से काम नहीं चलेगा, कुछ आपको करना होगा। और बहुत से लोग हैं जो ये कह रहे हैं, परमेश्वर पास्टर साहब मैं अपनी देह के द्वारा क्या करना चाहता हूँ? प्रभु की महिमा करना चाहता हूँ। मैं अपनी देह के द्वारा क्या करना चाहता हूँ? परमेश्वर के नाम को महिमा देना चाहता। लेकिन ये बीमारी मुझे प्रभु की महिमा करने देती ही नहीं है। ये नींद, पास्टर साहब, पास्टर I want to pray whole life, but what I do when I start pray within 5 minutes, 5 मिनट में क्या होता है? खराटे आने लग जाते हैं। और मेरी इच्छा है पूरी रात बैठूं, लेकिन 5 मिनट में पास्टर साहब क्या करूं? ये नींद मेरा पीछा छोड़ती नहीं। आपको कहना चाहते परमेश्वर को, आपको मुझे क्या करना है? क्या करना है? मेहनत करना है। परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में आपको आपके चंगाई के लिए एक मेहनत करना है। आपको एक मेहनत लगा करके आगे बढ़ना है, और आपके लिए आपको इस बात को समझना है, परमेश्वर के कार्य के अंतर्गत इस चीज को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के वचन में ध्यान रखे। आलसी व्यक्ति इन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर के पवित्र वचन में जो आलसी है, आलस्य से भरे लोग हैं, नीति वचन के 6 अध्याय को मेहरबानी से निकाले। आपसे कहना चाहते हैं, जो लोग आलसी हैं, जो लोग आलस में पड़े हुए हैं, उनके जीवन के अंतर्गत परमेश्वर की चंगाई का आना मुश्किल है। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 अगर हम निकालेंगे, उसके 9 वचन को पढ़े, क्या कहता है? हे आलसी, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? कब तक तू क्या रहेगा? How long wilt thou sleep, O sluggard? क्या बोलेंगे? क्या प्रोनाउंस करेंगे? पाठ में मिल जा। क्या है परमेश्वर कहता, कब तक तू सोता रहेगा? अरे कब तक तू अपनी खाट में ही क्या करेगा? लेटा रहेगा। आपसे कहना चाहना, बहुत से लोग हैं जो ये कह रहे हैं, पास्टर साहब, वो लोगों से कह रहे हैं हम चंगाई चाहते हैं, देह के द्वारा प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, हम छुटकारा चाहते हैं, लेकिन क्या है? क्या कर रहे हैं? सोए हुए हैं। परमेश्वर के लोगों, दे आर स्लीपिंग। सोने का मतलब 2 प्रकार का सोना है। एक तो है जो शरीर के अंदर हम सोते हैं वो सोना, दूसरा जो सोना है स्लीपिंग जो है वो क्या है? वो क्या है? वो कह रहे हैं कुछ भी हो जाए। कई लोगों को हम जानते हैं, अभी भी वो लोग भी प्रभु के भवन में नहीं है, उनके जीवन में इतनी आंधी है, उनके शरीरों में बीमारियां हैं, उनके शरीरों में कष्ट है, उनके शरीर में परेशानी है। क्या है? आराम से घर पर क्या कर रहे हैं? टांग फैला करके लेटे पड़े। बोला ठीक है। जब उनसे मिलने जाते हैं, भाई क्या पास्टर साहब क्या करें? प्रॉब्लम बहुत है, समस्या बहुत है, दिक्कत बहुत है। अरे दिक्कत है तो कम आउट फ्रॉम दैट आलसीपन, उस आलसीपन से बाहर आइए। आपके लिए कुछ इंतजार कर रहा है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। आपसे कई लोग पड़े रहते हैं। परमेश्वर कहता है कि हे आलसी, तू क्या करेगा? कब तक सोता रहेगा? और पढ़े 13:4 पढ़े, क्या कहता है? प्रोवर्ब्स 13:4 पढ़े, क्या कहता है? हाँ जी, जल्दी जल्दी पढ़े मेहरबानी से। आलसी का प्राण लालसा तो करता है, लालसा तो करता है। आलसी का प्राण क्या करता है? लालसा करता है। लालसा मतलब इच्छा करता है। बोला हाँ चंगा तो होना चाहता हूँ। कई लोग है ना, इसे अगर हम देखें तो इसे क्या बोलेंगे?
वो आएगा, पहले पुराने समय में था, आजकल नहीं है। वो एक था सपना देखने वाला, है जी, शेर चिल्ली के सपने। तो शेर चिल्ली क्या करता था? सोता रहता था और क्या सपने देखता, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, मैं यहाँ हो गया। फिर अपनी आँख खोल कर देखता क्या, अरे वही टूटी खाट पे लेटा हूँ। आज आपसे कहना चाहते, कई लोग क्या है, लालसा कर रहे हैं, ओ मैं चंगाई चाहता हूँ, चंगाई आ जाए, चंगाई हो जाए, लेकिन क्या है, पड़े हैं वही पड़े। आपसे कहना चाहते हैं, अगर आज टुडे इफ यू आर इन द प्रॉब्लम, यदि आज आप समस्या में हैं, अगर आज आप की शारीरिक समस्या आपको परेशान कर रही है, आपको बीमारी परेशान कर रही है, तो आपके लिए परमेश्वर का वचन ये है, उठ, स्टैंड, खड़ा होना तुझे पड़ेगा। लेटे लेटे काम नहीं चलेगा, जहां तू बैठा है वहां काम नहीं चलेगा। आपसे कहना चाहते हैं, प्रभु के वचन के अंदर हम कहते हैं परसेंटेज जो चंगाइयां तब हुई जब लोग क्या हुए, जहां थे वहां से उठ करके परमेश्वर के लोगों, जब when people leave their place, जब लोगों ने अपने स्थान को छोड़ा, then healing came, तब चंगाई आए। आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर को साधारण तौर से हम हमेशा सुनते हैं, एक कहावत सुनते हैं, इंग्लिश के वालों ने क्या कहते हैं, लेकिन हिंदी में हमें हमेशा कहते हैं, कुआं प्यासे के पास, प्यासे को किसके पास जाना पड़ेगा। इंग्लिश में क्या कहावत है, इंग्लिश वाले बता सकते हैं, whatever the proverbs in the English, कुएं प्यासे के पास जाता है जी, नहीं पता। कुएं प्यासा कभी कुएं के पास, प्यासे को कुएं के पास ही जाना पड़ेगा, कभी कुआं प्यासे के पास नहीं आएगा। आपसे कहना चाहते, प्यासा कौन है? प्यासा वो है जिसे कहने पर में बीमारी है, किसे आज उसे क्या करना, उसे उस कुएं के पास जाना पड़ेगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, परमेश्वर के लोगों कुछ उसे करना पड़ेगा। प्रभु के पवित्र वचन के अंदर एक बहुत अच्छा उदाहरण है जब हमें उत्साहित करता है। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 5 अगर हम निकालेंगे, वहां पर उसके 25 के अंदर, बुक ऑफ मार्क मरकुस की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 25 वचन में 5:25 के अंदर एक शानदार उदाहरण हम देखते हैं। प्यारे परमेश्वर को यहाँ पर एक स्त्री की बात है, और स्त्री के बारे में क्या लिखा पढ़े। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। क्या परमेश्वर को यहाँ पर एक वुमेन है, और इसे क्या है, इसको अबाउट 12 ईयर इश्यू ऑफ ब्लड, 12 साल से क्या है, लहू बहने का रोग है, बीमारी के अंदर है, बीमारी के अंदर पड़ी हुई है। और फिर क्या लिखा है, आगे बढ़े, उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया, बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया, और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था। परमेश्वर के लोग क्या करे, इस औरत में आपको अच्छी बात क्या लगती है? हमें अच्छी बात ये लगती है, that woman want healing। ये औरत क्या चाहती है? चंगाई चाहती है। ये कह रही है कि मैं बीमारी में रहना नहीं चाहती। I want to live, I do not want to live in sickness। मैं बीमारी में रहना नहीं चाहती। तब मेरी बीमारी बहुत बड़ी है, मेरी समस्या बहुत बड़ी है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, it doesn't matter how big is your problem। इसका कोई महत्व नहीं कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है, बट आज महत्वपूर्ण ये है कि क्या आप उस समस्या से निकलना चाहते हैं। यानी परमेश्वर को I have you desire to come out from that problem। क्या आपके अंदर इच्छा है, मैं चंगा होना चाहता हूँ, मैं चंगाई पाना चाहता हूँ, मैं बीमारी में रहना नहीं चाहता, मैं बीमारी के साथ जीना नहीं चाहता। आपसे कहना चाहता है, have a desire for the healing। चंगाई के लिए एक इच्छा रखे, अपने अंदर एक डिजायर रखे, have a burning desire to receive healing। आपसे कहना है, चंगाई के लिए क्या रखे, ज्वलंत इच्छा रखे, मैं बीमारी में रहना नहीं चाहता, मैं बीमारी में जीवन बिताना नहीं चाहता। बोले, मैं चंगा होना चाहता हूँ, मुझे चंगाई चाहिए, मैं चंगाई को प्राप्त करना चाहता हूँ। I want healing, I need healing, I have desire for the healing। मेरे पास चंगाई के लिए क्या एक ज्वलंत इच्छा है। इसके पास क्या थी? एक इच्छा थी। और ऐसा किसने क्या किया? अपनी चंगाई के लिए पैसा खर्च किया, एक के बाद एक डॉक्टर का बदला गुड किया, अच्छा किया, और क्या हुआ? ऐसा लिखा है, सारा पैसा इसका खत्म हो गया। और क्या हुआ? कुछ लाभ न उठाया, परंतु और भी क्या हो गई? परमेश्वर कई बार ऐसा होता है। हम आपसे फिर कहना चाहते हैं, डॉक्टर्स के खिलाफ हम
डॉक्टर इज मेड बाय गॉड, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए। लेकिन आपसे कहना चाहते कुछ काम है जो डॉक्टर्स नहीं कर सकते। आपसे कहना चाहते हैं कई बार ऐसा होता है when you and when the people believe on doctor, जब डॉक्टर विश्वास करते हैं something sometime it's happened when they give something, जब वो कुछ देते हैं ठीक होने के बजाय क्या हो जाता है और बिगड़ जाता है। बोला केस बिगाड़ दिया, अभी लोग क्या करते हैं, बोला डॉक्टर पे केस कर दो, क्या करो डॉक्टर पे केस कर दो। हमारे मेडिकल वाले जानते हैं, हमारे सिस्टर जब है तो रिटायर हो गए, बोला तो कोई कुछ करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किस समय जानते हैं अभी हमारे जो मेडिकल लाइन के अंदर जाते वो लोग जानते हैं। सिस्टर नीता कई बार बताती है, अब बोलते क्या हुआ, बोले बस साहब आज वो हो गया, आज हमारे क्या हुआ, हमारे हॉस्पिटल में क्या हो गया, सारे गाँव के लोग आ गए। अरे भाई क्यों आ गए, बोले केस लगा उनका, एक व्यक्ति क्या हो गया, दवाई दी डॉक्टर ने, काम हो गया। बोला तो क्या मांग रहे, हर्जाना मांग रहे, कितने दिए, बोला 10 लाख दे दिए। बोले दे दिए, बोले दे दिए। क्यों दे देते, वो करोड़ों कमा रहे, क्या देते, 10 लाख दे भी दिए, दे देते, पूछ रहा उनसे, दे देते, बोला 10 लाख अभी दे देते। आज कई बार ऐसा होता है प्यारे परमेश्वर, वो आपसे कहना चाहे कई बार ऐसा होता है, डॉक्टर्स आर लिमिटेड, ट्रीटमेंट आर लिमिटेड। हर पर में डॉक्टर क्या है, लिमिटेड है, उनके इलाज लिमिटेड है। इसने भी किया और फिर क्या क्या, इसने कहा मैं, मेरा सारा पैसा क्या हो गया है, मेरे पास कोई पैसा अब नहीं, लेकिन स्टिल I will not stop, अभी भी मैं रुकूंगी नहीं। आपसे कहना चाहते, इसने कहा मैं रुकने वाली नहीं हूँ, I will not stop, मैं रुकूंगी नहीं। और इसने कहा परमेश्वर को ये क्या हुआ, अपने घर से खड़ी हुई उसी लहू बहती हुई स्थिति में, इन द सिचुएशन ऑफ ब्लड ऑफ इशू, उसी लहू बहती स्थिति के अंदर ये औरत खड़ी हुई, ये स्टैंड हो गई। आपसे कहना चाहते, आज आपके पास समस्या है, आज आपके शरीर में प्रॉब्लम है, आज आपके शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, आपके लिए हम ताली बजाना चाहते हैं। आप घर पर नहीं बैठे, लेकिन आपने कहा हमारे जो सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, चक्कर आते हैं, सब प्रॉब्लम है, फिर भी हम घर पर नहीं बैठेंगे। We will stand, we will get up and we will go into the presence of God। हम जाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर हम प्रवेश करेंगे। आपसे कहना, इस औरत ने भी कहा मैं यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ, I will not stop here। और ये आगे गई और आगे क्या मिला, इसे भीड़ मिली। और अब क्या किया, परमेश्वर वो अभी बस समय बचाने के लिए आपको बताना चाहते हैं, इसने क्या किया, ये भीड़ को चीरती हुई इसने कहा कोई भीड़ मेरी चंगाई को रोक नहीं सकती। आज आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, when you will be go near to doctor, जब आप दुनिया के डॉक्टर के पास जाओगे, आपसे कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, आपको बताना चाहते खुदा के लोगों, जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप कहोगे अरे मेरे पास जाने, मुझे डॉक्टर वाले जाने वाला कोई नहीं है, आपका पड़ोसी आ जाएगा, बोले कोई दिक्कत नहीं हम ले चलेंगे। अगर पड़ोसी भी नहीं है, आप एक फोन लगाओगे या ग्रुप में डाल दो, मसीह ग्रुप में, मुझे ले जाने वाला कोई नहीं, आपके घर का क्या गाड़ियां खड़ी हो जाए, चिंता मत करो हम ले जाएंगे। आप क्या करेंगे, बोले हम ले जाएंगे। आज दुनिया के डॉक्टरों के पास ले जाने के लिए दुनिया तैयार है, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, वही दुनिया आपको रोकेगी। आपसे कह रहा था वॉज डिफरेंस बिटवीन इट, इसमें एक बड़ा अंतर है। जब आप दुनियावी डॉक्टर के पास जाओगे, लोग आपकी मदद करेंगे, बोले चलो हम ले चलते हैं, चिंता मत करो, अपने तो कुछ होता नहीं है, होने भी नहीं चाहिए, बोला आमीन तो बोल दो, होए तो आपका और बस आप चिंता मत करना, बोल देना। जैसे हम कई बार लोगों को बोलते हैं आप चिंता मत करना, रात को 12 बजे भी, अरे कॉल मत करना, क्या करना, मिस कॉल मार देना, हम आ जाएंगे। आज आपसे कहना चाहते हैं संसार ऐसा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, भीड़ क्या कर रही है, इसको चंगाई के नजदीक जाने से रोक रही है, आपको भी रोकेगी। ये भीड़ कौन हो सकती है, ये भीड़ आपके अपने लोग हो सकते हैं, ये भीड़ कौन हो सकती है, आपके प्रियजन हो सकते हैं। वो कहेंगे क्या प्रभु की उपस्थिति में जा रही है, क्या परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहा है, अरे भैया गोली खा, ठीक हो नहीं ठीक हो तो कोई बात नहीं, एक गोली का क्या कर, 2 ले ले, 2 से काम नहीं, 4 ले ले, बोले इससे काम नहीं, डॉक्टर बदल ले, डॉक्टर बदलने काम नहीं, हॉस्पिटल बदल दे, भीलवाड़ा बने तो कलकत्ता चला जा, लोग क्या सलाह पे सलाह आपको देंगे। लेकिन
आपसे के सारे लोग दुनिया के डॉक्टर्स के लिए क्या करेंगे? आपकी मदद करेंगे, लेकिन डॉक्टरों के पास जाने के लिए आप प्रयास करेंगे। रोगी भीड़ ने क्या किया? इसे रोकने का। लेकिन ऐसा लिखा खुदा का वचन, सारा वर्णन नहीं है लेकिन राइट लैंग्वेज में ऐसा लिखा है, वो भीड़ को चीरती हुई, रगड़ती हुई, घिसकती हुई प्यारे परमेश्वर को अपनी चंगाई दाता की ओर गई। और ऐसा लिखा है, वो अपने मन में कहती रही, If I will touch the garment of his arm, अगर मैं यीशु के वस्त्र के छोर ही को छू लूंगी, I will become whole, मैं चंगी हो जाऊंगी। और ऐसा लिखा है, जो ही उसने उसको छुआ, आपसे कहना चाहते, जो ही यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को लहू बहने वाली स्त्री ने छुआ, ऐसा लिखा, वो तुरंत चंगी हो गई। आज के दिन खुशखबरी ये है, आप जब यहाँ पर आए हैं तो आज आपके लिए ये है, आप तुरंत चंगे होने वाले हैं। आप तुरंत चंगे होने वाले हैं। विश्वास करते हैं तो बोले, विश्वास करते हैं तो बोले, आप तुरंत चंगे हो जाएंगे। इसमें समय नहीं लगेगा। जाओ और आपसे कहना बात, जो ही चंगाई आपके अंदर आएगी, यू विल एंटर इनटू द रेस्ट। आप अपनी देह के द्वारा क्या करेंगे? उसे विश्राम में पहुंचेंगे। और नाउ यू विल सिंग, यू विल डांस। आप क्या करेंगे? आप गाएंगे, आप नाचेंगे, आप कूदेंगे, आप हालेलुया करेंगे, आप प्रेज द लॉर्ड करेंगे, आप प्रभु की महिमा करेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है, अपनी देह के द्वारा प्रभु की महिमा कर। आप उछलते कूदते नाचते हुए, you will dance with a shouting with a clap offering, you will worship your Lord। आप अपने प्रभु की आराधना करेंगे, क्योंकि आपका शरीर क्या है? अच्छा है, चंगा है। आप कहाँ पहुंच चुके हैं? विश्राम में पहुंच चुके हैं। पहला विश्राम है with the first rest is the rest of healing। आपका पहला विश्राम है, मुझे अपनी देह की चंगाई के विश्राम पहुंचना है। दूसरा, जल्दी से हम